मुफ्ती अरबाब शमसी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। पहला सवाल है, क्या ज़िलहिज्जा के मुकम्मल रोज़े रखना ज़रूरी है या एक दो रोज़े भी रख सकते हैं? ये मैं मौजू बयान करने वाला था, लगता है कि जल्दी सवाल आ गया। तो देखिए, ज़िलहिज्जा के 10 रोज़े कह रहा हूँ, 9 रोज़े, पहली ज़िलहिज्जा से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक जो शख्स रोज़े रखता है, एक एक रोज़े का बहुत बड़ा सवाब है। यानी हर रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर आपको मिलता है सवाब। पहली ज़िलहिज्जा से 9 ज़िलहिज्जा के तक अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आपको एक रोज़े का 1 साल का सवाब मिलता है। यकीनन बहुत बड़ा सवाब, गर्मी भी बहुत, तो जिसको सहूलत हो ये रोज़ा रखे और सवाब दारें हासिल करें। और अगर ये ना हो सके तो कम से कम 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा ज़रूर रखें। जिसने 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखा तो उसके बारे में के हदीस में यह फजीलत आती है कि यानी 9 ज़िलहिज्जा 2024 की, 9 ज़िलहिज्जा 2025 की, अगर आप 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखते हुए आ रहे हैं तो एक आपके दोनों के दरमियान जो आपसे गुनाह होते हैं सगीरा, उसकी माफ़ी अल्लाह की तरफ से मिल जाती है। तो यकीनन 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा भी अगर कोई रख ले तो भी बहुत बड़ा एहतमाम है और उसको रखना भी चाहिए। कोई मुसलसल 9 रोज़े रखे तो नूर, लेकिन कम से कम 9 ज़िलहिज्जा के रखने की कोशिश करनी चाहिए। मुफ्ती साहब ने सुना है कि अय्याम 20 के रोज़े की अहमियत बहुत ज़्यादा है, उन रोज़ों की क्या ज़्यादा फजीलत है? नहीं, अगर 13, 14, 15 हर महीने की जो तारीख़ होती है चाँद के मुताबिक, उसमें रोज़ा रखने का हुक्म है। देखिए, रोज़ा रखना मुकम्मल तौर पर आपके सबसे पहले आपकी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद ऐसे है कि आपके जिस्म से गंदगी बाहर निकलती है, आपका जिस्मानी फ़ायदा। जो रूहानी फ़ायदा है कि रोज़ा जितना रखता है शैतान नफ्स उतना ही कमज़ोर होता है। तो जिस शख्स को आदत होती है 3 दिन के रोज़ा रखने के लिए हर महीने, उससे रमज़ान में भी आसानी होती है। तो आसानी के साथ रखने तो कोई बड़ी बात नहीं, फजीलत बारह रही। और अगला सवाल है कि मेरे सवाल है कि शादी के मौके पर हमारे इलाके में ईजाज़त जब हम कबूल करवाते हैं तो उसके बाद शौहर ये कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको अपने निकाह में कबूल किया। हमारे इलाके में इस बात पर बहस छिड़ रही। साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले नहीं कहना है बल्कि बाद में कहो। तो हमारा सवाल ये है कि क्या ईजाब कबूल जो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की कोई शरई हैसियत है या नहीं, या हैसियत ही नहीं है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप पहले कहें या बाद में कहें, वहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं। आप कोई कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको फलां अपने निकाह में कबूल किया, ड्रामेबाज़ी, सीधी बात निकाह में कबूल किया, बात ख़त्म। अब अल्हम्दुलिल्लाह कहना है तो बाद में कहिए, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह अच्छी बीवी दिलवा दिया, आपने करवा दिया। वहाँ पे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आगे ना पीछे। और अगर कहना ही है तो मैंने निकाह में कबूल किया, उसके बाद सामने वाले कहते हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन आप खुद कहना ये बात बड़ी अटपटी सी है। बीवी ने अपने शौहर की बीमारी के वक्त कुर्बानी की नीयत की और ख़ुद शौहर ने भैंस की कुर्बानी की नीयत की, तो अगर अब शौहर जो है उसका इंतकाल हो गया और या फिर सेहतमंद नहीं रहा, यानी सेहतमंद अभी भी नहीं हुआ, तो क्या उसको एक बार भैंस की कुर्बानी हो? देखिए, सिर्फ नियत से कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी के दिनों में अगर आपके पास इतना माल है कि आपके पास 70,000 रुपये हैं, 50 से 60,000 रुपये और आपके पास है, हर चीज़ आपकी अलावा के अंदर आपके पास सेविंग है, तो आप पर कुर्बानी वाजिब होती है। महज नियत से आपके ऊपर कुछ वाजिब नहीं होता। हाँ, अगर किसी ने मन्नत मानी होती कि अगर मेरा फलां शौहर सही हो जाए तो मैं ये काम करूँगी, तो मन्नत हो गई, तो मन्नत की तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। एक जानवर का कान अगर 1 इंच या उससे कम कटा हुआ हो तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं? नहीं। तिहाई यानी कि तिहाई कान अगर कट गया है या उससे ज़ायद कट गया है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, उससे कम में तो हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें और आपको के उसमें ज़्यादा फरमाए।